Hi, I'm Iqbal Ahmed. In this video, we are gonna solve exercise 16 of Oxford Current English Translation. So let's start. तो आज हम लोग इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 16 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो एक्सरसाइज 16 है, ये एक तरीके से मिसलेनियस टाइप का एक्सरसाइज है। इसमें हिंदी के कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने के लिए इज़ एम आर का प्रयोग करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं हिंदी के जिनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने के लिए वॉज या वर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो इसका जो पहला सेंटेंस है वो है वे लोग बुद्धिमान हैं। वे लोग बुद्धिमान हैं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी दे आर वाइज। वे लोग बुद्धिमान हैं, दे आर वाइज। वाइज आप यहाँ वाइजेस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वाइज क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना, इसका बहुवचन नहीं होता है। तो वे लोग बुद्धिमान हैं, दे आर वाइज, ये कोई नाउन नहीं है कि सब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज होता जाएगा, ये एडजेक्टिव है ये। और अगला सेंटेंस है वे लोग बुद्धिमान थे। वे लोग बुद्धिमान थे, दे वर वाइज। दे वर वाइज। क्या आप संतुष्ट नहीं हैं, आर यू नॉट सेटिस्फाइड। आर यू नॉट सेटिस्फाइड या फिर अरेंट यू सेटिस्फाइड। क्या आप संतुष्ट नहीं थे, वर यू नॉट सेटिस्फाइड। वर यू नॉट सेटिस्फाइड या फिर वरंट यू सेटिस्फाइड। मेरा नौकर वफादार और परिश्रमी नहीं है। मेरा नौकर वफादार और परिश्रमी नहीं है। माई सर्वेंट इज नॉट फेथफुल एंड लेबोरियस। माई सर्वेंट इज नॉट फेथफुल एंड लेबोरियस। मेरा नौकर वफादार और परिश्रमी नहीं था। माई सर्वेंट वॉज नॉट फेथफुल एंड लेबोरियस। माई सर्वेंट वॉज नॉट फेथफुल एंड लेबोरियस। अगला सेंटेंस है आप क्यों चुप। आप क्यों चुप हैं। आप क्यों चुप हैं। वाई आर यू साइलेंट। वाई आर यू साइलेंट। आप क्यों चुप थे, वाई वर यू साइलेंट। वाई वर यू साइलेंट। क्या तुम घमंडी नहीं हो, आर यू नॉट प्राउड। आर यू नॉट प्राउड या फिर अरेंट यू प्राउड। क्या तुम घमंडी नहीं थे, वर यू नॉट प्राउड। वर यू नॉट प्राउड या फिर वरंट यू प्राउड। वह क्यों धनी नहीं था। वह क्यों धनी नहीं था। वाई वॉज ही नॉट रिच। वाई वॉज ही नॉट रिच शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वाई वजंट ही रिच। वह क्यों धनी नहीं है, वाई इज ही नॉट रिच। वाई इज ही नॉट रिच या फिर वाई इजंट ही रिच। क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं, आर वी फुलिश। आर वी फुलिश। अगला सेंटेंस है क्या हम लोग बेवकूफ़ थे, वर वी फुलिश। वर वी फुलिश। उसका व्यवहार बुरा था, हिज बिहेवियर वॉज बैड। हिज बिहेवियर वॉज बैड। नेक्स्ट सेंटेंस है उसका व्यवहार बुरा है, हिज बिहेवियर इज बैड। हिज बिहेवियर इज बैड। हम लोग अभिनेता नहीं हैं, वी आर नॉट इंजीनियर्स। वी आर नॉट इंजीनियर्स। अगर आप इंजीनियर बोलेंगे तो फिर ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इंजीनियर क्या है, नाउन है, और नाउन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है ना। सब्जेक्ट के हिसाब से, चाहे सब्जेक्ट के ऊपर नाउन के ऊपर जो जो प्रेडिकेट के रूप में जो भी नाउन आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट से प्रभावित होता है। तो हम लोग अभिनेता नहीं हैं, वी आर नॉट इंजीनियर्स या फिर वी आरंट इंजीनियर्स। हम लोग अभिनेता नहीं थे, वी वर नॉट इंजीनियर्स। वी वर नॉट इंजीनियर्स या फिर वी वरंट इंजीनियर्स। वे लोग मेरे भाई हैं, दे आर माई ब्रदर्स। दे आर माई ब्रदर्स। अगला सेंटेंस है वे लोग मेरे भाई थे। वे लोग मेरे भाई थे, दे वर माई ब्रदर्स। दे वर माई ब्रदर्स। क्या वह एक चालक है, इज ही आर ड्राइवर। इज ही आर ड्राइवर। क्या वह एक चालक था, वॉज ही आर ड्राइवर। वॉज ही आर ड्राइवर। क्या आप नेता नहीं हैं। क्या आप नेता नहीं हैं, आर यू नॉट आ लीडर। आर यू नॉट आ लीडर या फिर अरेंट यू आ लीडर। इसमें
एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ हिंदी में नेता से पहले एक नहीं लगा है तब भी कोई बात नहीं है। बच्चे ये समझते हैं कि हिंदी में एक लगा रहेगा तभी अंग्रेजी में ए या एन का प्रयोग करना, ये एकदम 100% ये गलत है। ये चूँकि जो टीचर्स पढ़ाते हैं, अक्सर टीचर्स गलत पढ़ाते हैं, चूँकि ये बच्चों को खुद ही इस तरह पढ़ाते हैं कि हिंदी में एक लगा रहेगा तभी आपको अंग्रेजी में एक का प्रयोग मतलब ए या एन का प्रयोग करना है। बिल्कुल गलत ये है। हमको आपको बताना चाहेंगे कि पहली बात तो ये है कि ए और एन का मतलब हमेशा एक नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ये जो नेता है क्या है, इसकी अंग्रेजी लीडर है और लीडर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन की थ्योरी ये कहती है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग आप आर्टिकल या दूसरे डिटरमिनर के बिना जनरली नहीं कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग भी आर्टिकल या दूसरे डिटरमिनर के बिना होता है, लेकिन यहाँ उन परिस्थितियों में से कोई सी भी परिस्थिति नहीं पाई जा रही है, इसलिए आप यहाँ सिर्फ लीडर नहीं बोलेंगे, आ लीडर का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है, क्या आप लोग नेता नहीं थे? क्या आप लोग नेता नहीं थे? इसमें इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वर यू नॉट लीडर्स, है ना। क्या आप लोग नेता नहीं थे? वर यू नॉट लीडर्स या फिर वरंट यू लीडर्स? क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूँ? एम आई नॉट अ टीचर? एम आई नॉट अ टीचर? क्या हम लोग शिक्षक नहीं थे? वर वी नॉट टीचर्स? वर वी नॉट टीचर्स या फिर वरंट वी टीचर्स? दूध क्यों लाभदायक होता है? वाई इज मिल्क यूजफुल? वाई इज मिल्क यूजफुल? यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मिल्क से पहले दा का डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग कर देंगे तो फिर ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। आप यहाँ ये नहीं बोल सकते हैं वाई इज द मिल्क, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस ये पूरा क्लियर हो रहा है कि दूध के बारे में स्पेसिफिक रेफरेंस में बात नहीं हो रही है। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन जब भी अगर आप आर्टिकल को लगाएंगे तो फिर अनकाउंटेबल नाउन की थ्योरी ये बनेगी कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर आपने दा का प्रयोग कर दिया तो फिर स्पेसिफिक रेफरेंस में बात होगी, ख़ास तौर से बात होगी। और यहाँ सेंटेंस से पूरा क्लियर हो रहा है कि स्पेसिफिक रेफरेंस में मिल्क के बारे में बात नहीं हो रही है, इन जनरल बात हो रही है, इसलिए आप यहाँ दा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगला सेंटेंस है, क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं? क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं, है ना। आर चिल्ड्रन नॉट नॉटी? आर चिल्ड्रन नॉट नॉटी या फिर अरंट चिल्ड्रन नॉटी? यहाँ चिल्ड्रन से पहले आप दा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वजह यह है कि चिल्ड्रन क्या है? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन की थ्योरी ये कहती है जब आप आर्टिकल को अप्लाई करेंगे तब, है ना। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन की थ्योरी ये कहती है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अगर आपने डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग कर दिया तो फिर स्पेसिफिक रेफरेंस में बात होगी। और सेंटेंस से पूरा क्लियर हो रहा है कि कुछ खास बच्चों के बारे में बात नहीं हो रही है, बच्चों की पूरी श्रेणी, बच्चों की पूरी जाति, बच्चों की पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन से अगर आपको जनरलाइजेशन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अगर आपको जनरलाइजेशन की थ्योरी अप्लाई करनी है, जनरलाइजेशन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन से अगर आपको पूरी जाति, पूरी श्रेणी की बात करनी है तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन से अगर आप पूरी जाति की बात करना चाह रहे हैं तो फिर आपको दा को हटाना पड़ेगा। अगर आप दा लगा दिए तो फिर इसका मतलब कुछ खास कुछ खास हिसाब से बात होगी, स्पेसिफिक रेफरेंस में बात होगी। लेकिन यहाँ जो सेंटेंस है ये, इसमें स्पेसिफिक रेफरेंस में बात नहीं हो रही, इन जनरल बात हो रही है। कुछ खास बच्चों के बारे में बात नहीं हो रही है, बच्चों की पूरी जाति, पूरी श्रेणी के बारे में बात हो रही है। तो फिर इसके लिए आपको क्या रूल अप्लाई करना, क्या थ्योरी अप्लाई करनी है? प्लूरल काउंटेबल नाउन विदाउट द। तो आई होप एक्सरसाइज 16 आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।